लेकिन मनोबल हमारा तब गिर जाता है जब देखते हैं कि जो हमारे बाद आए लोग 2018 में ज्वाइन किए हमारे जो अभी वो लोग 57,700 पे उन लोगों का इंक्रीमेंट हो गया और हम लोग आज कितने वर्षों से आज 27 साल से हमारा वोकेशनल कोर्स रन कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति जहाँ थी आज वही है और हम लोग वहीं पे हैं। ये भेदभाव तो बहुत ज़्यादा है। ये क्या नज़र नहीं आ रहा रांची यूनिवर्सिटी को? ये राज्यपाल को चाहे हमारे मुख्यमंत्री लोगों को हम लोगों ने कई बार कितना बार हम लोग गए, हमारे अध्यक्ष महोदय भी गए थे, हम लोग भी गए थे लेके वहाँ पे ज्ञापन वगैरह, लेकिन पता नहीं कागज़ कहाँ दब जाता है समझ। ये सौतेला जो व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। और जैसा कि मैम ने बताया, नेहा मैम ने बताया कि यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट वोकेशनल डिपार्टमेंट से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और इसी डिपार्टमेंट की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा अगर ख़राब स्थिति, अगर आप फैकल्टी ही खुश नहीं रहेंगे, आप चाहेंगे क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन फैकल्टीज़ कहाँ से देंगे? जब खुद खुश नहीं रहेगा फैकल्टी, खुद वो उसकी स्थिति दयनीय रहेगी तो क्या पढ़ाएगा टीचर? हाँ, तब भी हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई स्टूडेंट हैं, हम लोग अच्छी क्वालिटी देने का कोशिश करते हैं, लेकिन मनोबल हमारा तब गिर जाता है जब देखते हैं कि जो हमारे बाद आए लोग 2018 में ज्वाइन किए हमारे जो अभी वो लोग 57,700 पे उन लोगों का इंक्रीमेंट हो गया और हम लोग आज कितने वर्षों से आज 27 साल से हमारा वोकेशनल कोर्स रन कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति जहाँ थी आज वही है और हम लोग वहीं पे हैं। तो ये भेदभाव तो बहुत ज़्यादा है। ये क्या नज़र नहीं आ रहा रांची यूनिवर्सिटी को? ये राज्यपाल को चाहे हमारे मुख्यमंत्री लोगों को हम लोगों ने कई बार कितना बार हम लोग गए, हमारे अध्यक्ष महोदय भी गए थे, हम लोग भी गए थे लेके वहाँ पे ज्ञापन वगैरह, लेकिन पता नहीं कागज़ कहाँ दब जाता है समझ नहीं आता है। वहाँ पे कागज़ कहाँ चला जाता है, फिर सोचते हैं अब जाएंगे तब जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, कितने बार गए लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया कागज़। तो ये सब बहुत ज़्यादा भेदभाव है और यही हम लोग कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप फैकल्टी को कम से कम समान कार्य का समान वेतन दीजिए। अगर हर कार्य में आप समानता देख रहे हैं, छुट्टी में कि अगर परमानेंट्स का अगर 8 दिन का सैलरी हुआ, 8 दिन का उनका छुट्टी हुआ, तो हम लोगों के साथ भी क्यों हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल का भी 8 दिन का कर दिया गया? क्यों? जब यहाँ समानता देखा जा रहा है हम लोगों का, तो सैलरी में क्यों हम लोगों को ऐसा पीछे पछाड़ दिया जा रहा है? वहाँ पे समानता कहाँ चला गया? वो नज़र नहीं आ रहा है VC सर को, वो नज़र नहीं आ रहा है किसी और को। हम लोगों का हमारे स्टूडेंट्स प्रेस होकर कहाँ कम से कम 75 लाख का भी पैकेज उठा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए। हमारे MBA डिपार्टमेंट हो या BBA डिपार्टमेंट हो या IT या BCA, जितने भी हमारे बायोटेक डिपार्टमेंट है, सारे हमारे स्टूडेंट्स बाहर में प्लेस है, हमसे ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। उनको बनाने वाले हम, और हम लोग वो सुने होंगे ना कहावत, गुरु बन गया गुण और चीनी हमारा चेला बन गया चीनी बन के वाला हाल है यहाँ पे। तो हम लोग का जो टीचर का ही स्थिति ख़राब है और स्टूडेंट कितना कितना कमा रहा है और गुरु गुड़ बन के यहीं पे रह गया। तो उस वैसे में ना हमारी इच्छा भी खत्म हो जाती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी डेवलप कर दीजिए, लेकिन अगर आप टीचर को ही मन से खुश नहीं रखिएगा तो कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा? तो उम्मीद तब कीजिए जब उसको उस लायक, कम से कम इतना महंगाई बढ़ गया है उस अकॉर्डिंग उसको नई भत्ता आप दीजिएगा। महंगाई भत्ता सरकारी क्षेत्र में हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता आ रहा है, कम से कम हम लोग को बोनस नहीं चाहिए, कम से कम हमारा जो जेन्युइन डिमांड है उसे तो पूरा कीजिए। और कुछ हमारा ये डिमांड नहीं है, बस यही चाहते हैं कि जो हम इतने दिन से कार्य कर रहे हैं उसका समान कार्य का समान वेतन हमें मिलना चाहिए। और हमें ज़्यादा डिमांड यही नहीं है, बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग इतने दिन से कार्य करते आए हैं, हमारे जितने भी फैकल्टी, हमारी जो मैम लोग बैठी हैं, हमारे सर लोग बैठे हुए हैं, सब आज इस आशा में आए, कितने दूर दूर से सब आए हुए हैं कि नहीं, आज हम लोग उतने दिन से आज तक धरना नहीं किए थे, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं करेंगे। हम लोगों ने मान सम्मान दिया, सोचे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन बरसों बीत गया लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोग देखें कि नहीं, अब धैर्य नहीं होगा, हम लोग में धैर्य का बांध टूट गया, तब आके आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को बाहर आप पूरा मीडिया में बताइए, कम से कम सबको जानकारी जानी चाहिए कि ये हम कॉन्ट्रेक्चुअल वोकेशनल फैकल्टी की स्थिति बहुत ख़राब है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। आप फैकल्टी को कम से कम समान कार्य का समान वेतन दीजिएगा और उनको आप अच्छा
उनके स्थिति में लाइएगा, तभी जाके हम लोग चाहेंगे कि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दें। हम लोग तो कर ही रहे अपनी तरफ से, लेकिन यूनिवर्सिटी को भी और हमारे राज्यपाल सर को और वीसी सर को भी इस विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए। और सीबीएस मैम से भी हमारा निवेदन है कि वो भी इस पर ध्यान दें। वो चाहेंगी तो हो सकता था, लेकिन शायद मैम ने नहीं चाहा। शायद अगर मैम भी चाह लेती, सर चाहते तो ज़रूर होता हमारा काम। लेकिन निवेदन करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा पहुँचाइए, और बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा नाम हुआ साधना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ BSc डोरंडा कॉलेज रांची। जी, एक्चुअली रांची यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्सेज़ कई सालों से चल रहे हैं और बहुत भेदभाव है वोकेशनल टीचर्स और जो रेगुलर कोर्सेज़ के टीचर्स हैं इनकी सैलरी में। जबकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल एक फुल टाइम टीचर की तरह है, बिकॉज़ हमारे यहाँ तो पोस्ट सैंक्शनड है नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वोकेशनल कोर्सेज में वो फुल टाइम टीचर्स के जैसे हैं। वो पूरा डिपार्टमेंट देखते हैं, एडमिशन प्रोसेस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सारा काम। कॉलेज की जितनी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं हम सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे एक फुल टाइम फैकल्टी काम करता है वैसे ही हम काम करते हैं। लेकिन सैलरी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे सर ने अभी बताया कि 2018 में जिनकी नियुक्ति हुई थी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की इन अदर कोर्सेज, तो उनकी सैलरी बढ़ा दी गई और उनको 57,700 पे ले आया गया। बट यहाँ वोकेशनल टीचर्स, जबकि वो नीड बेस्ड है, उनके डिपार्टमेंट में तो परमानेंट टीचर्स भी हैं, दे आर कॉल्ड नीड बेस्ड। थोड़ा सा काम करते हैं तो उनको पर क्लास काउंट किया जाता है। तो हमारा जो इतना काम किया गया है, जो हम इतना काम करते हैं डिपार्टमेंट में रह के भी और घर जाके भी डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हमसे चलता है। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो भी दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं। परमानेंट टीचर्स जिनको हमारे डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है उसका उतना आइडिया नहीं है। हम जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं हम ही अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, बट जो पेमेंट मिल रही है वो बहुत बुरी पेमेंट है। तो मुझे लगता है ये जो इतना ज़्यादा गैप है इसको कम किया जाए। कम मतलब क्या, एकदम समान कार्य और समान वेतन, हम यही डिमांड कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार मिले, और इसी के लिए ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट सारे ही वोकेशनल फैकल्टी ने दर्ज किया है। तो साइलेंट प्रोटेस्ट है जी, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? फिर हम आगे देखेंगे, हम जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, और ये राज्य सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट और स्ट्रॉन्ग होगा दिन बर दिन, बिकॉज़ बहुत सालों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वोकेशनल के अंदर बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, जैसे BCA, MCA, IT, बायोटेक, और यही सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं दीज आर कैश रिच डिपार्टमेंट्स। सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है, और हम सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज़ को बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कि हमारी सैलरी हमारे डिपार्टमेंट के पैसे से आएगी, तो सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। बजट्स भी हम देखते हैं, बनाते हैं टीचर्स, सो वी नो कि हमारा बजट क्या है। तो हमें ईजिली उसमें से कॉम्पनसेशन, हमारी सैलरी मिल सकती है, बट हमें नहीं दी जाती सैलरी। तो ये क्यों है, इसका जवाब हमें चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे वाइस चांसलर सर को, और ये रिक्वेस्ट आगे गवर्नर को और राज्य सरकार को भी जाएगी कि हमारे साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बोलते हैं ना सौतेला व्यवहार, ये नहीं होना चाहिए वोकेशनल के साथ। अब तो NEP में भी आपने देखा होगा कि वोकेशनल की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। NEP इतना वैल्यू दे रहा है वोकेशनल को, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी उस वैल्यू को अंडरमाइन करती चली जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे जो बच्चे हैं प्लेस होके जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे प्लेसमेंट लेके, आपने पढ़ा होगा कई बार न्यूज़ में, मारवाड़ी कॉलेज और सब जगह के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और बच्चे गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर जाके इतनी अच्छी सैलरीज उठा रहे हैं। हम उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और आज उन्हीं टीचर्स की स्थिति इतनी दयनीय है। ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर नेहा कौर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रांची वुमेंस कॉलेज में MBA डिपार्टमेंट। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट है जी, लेकिन इस साइलेंट प्रोटेस्ट का क्या अर्थ है, क्या आपकी मांग है, डिमांड? जी, ये साइलेंट प्रोटेस्ट सबसे पहला हम लोगों का प्रोटेस्ट है। हम लोग अराउंड 7-8 साल से गवर्नर को भी और वाइस चांसलर साहब को भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम लोगों का जो सैलरी है वो हम लोगों का वेतन समान, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियुक्त हैं और जो मिल रहा है रेगुलर कोर्सेज में, वही सैलरी हम लोगों का किया जाए। लेकिन उससे बहुत कम हम लोग को सैलरी दिया जा रहा है। 28,000 और 34,000, बस इतने ही सैलरी मिल रहा है। और जितना भी हम लोगों ने प्रयास किया अभी तक असफल हम लोग रहे हैं। सारा का सारा काम जो असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं रेगुलर मोड में, वही हम सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में विभिन्न कॉलेजेस में, डोरंडा कॉलेज हो, मारवाड़ी कॉलेज हो, रांची वुमेंस कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस में, और सभी लोग वोकेशनल के शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और उसके बाद अभी तक हम लोगों का डिमांड सुना नहीं गया। तो इसीलिए ये हम लोगों का पहला
शांति प्रोटेस्ट है कि हम लोग अपना विरोध जता रहे हैं कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी रेगुलर मोड में लाख रुपया कम से कम उन लोगों को मिल रहा है, हम लोगों का भी कम से कम लाख रुपया सैलरी किया जाए। अभी कुछ दिन पहले नीड बेस्ड प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है, उन लोगों का सैलरी जो रखा गया है वो 57,700 रुपीज़ रखा गया है। तो और वो 2018 में उन लोगों की नियुक्ति हुई और हम लोग यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों का सैलरी जो है मैक्सिमम 34,100 तक पहुँचा है। तो ये भेदभाव जो रांची यूनिवर्सिटी कर रही है, इसी भेदभाव को कम करने के लिए, इसी भेदभाव पर ध्यान देने के लिए आज का हमारा आंदोलन है। कितने लोग हैं सर आप लोग ऐसे? हम लोग तकरीबन पूरे रांची विश्वविद्यालय में 70-75 लोग हैं। बीएड के अगर मिला लिए जाएं तो 150 हैं और पूरे झारखंड में हमारा चूँकि ये एसोसिएशन है झारखंड टीचर्स वोकेशनल एसोसिएशन JVTA, और इस JVTA के तहत जो भी हैं हम लोग अराउंड 400 से 500 टीचर्स हैं जो पूरे के पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी यही स्थिति है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारे बातों को सुना जाए और जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको एक अच्छा सैलरी दिया जाए। सर आपका पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम तौसीफ अली, मैं अध्यक्ष JVTA झारखंड वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन। धरना देने का जो मकसद है वो तो समझ में रहे, कितना दिन से धरना दे रहे हैं और इस धरने का जो मकसद है वो क्या कुछ किस तरह से आज हम सभी शिक्षक पहले दिन धरना पे बैठे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि इक्वल पे इक्वल वर्क किया जाए। हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोगों के सैलरी में बहुत अंतर है। इस अंतर को समाप्त करने हेतु हम लोग आज सांकेतिक रूप से धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग अब क्या रणनीति बनाएंगे अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारा आंदोलन उग्र रूप से सामने आएगा। ठीक है, अपना परिचय बता दें। राजीव नारायण प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची।